कुंभ हो रहा है, सब जगह कुंभ की बात हो रही है। वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में कुंभ के सनातन धर्म की बात हो रही है। अब हिंदू से हम लोग थोड़ा सा ऊपर हटके बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात हो रही है। लेकिन एक बात मुझे अभी भी खटक रही है, थोड़ा सा अगर किसी को समझ में आए तो मुझे जरूर मेंशन करना। अगर जातिवाद था, अगर जातिवाद इस तरह बहुत ज़्यादा कि जहाँ छुआछूत थी, तब ये लोग कुंभ में इकट्ठा कैसे होते थे? कुंभ में किसी को कुछ नहीं पता कि कौन सी जाति का, कौन सा धर्म का है, और सब मेले में, सब भीड़ में वैसे ही आते थे। आज भी, आज सदियों पहले भी, बहुत पहले भी वो होता आ रहा है। इसका 600 BC में भी उसका उल्लेख मिलता है। कैसे पॉसिबल हो सकता है कुछ न कुछ कि जो हमें आधी अधूरी जानकारी दी गई। मैं भी ओबीसी समाज से हूँ, मेरे दोस्त हरिजन समाज से भी हैं। अगर ऐसी बात है तो वो लोग हम लोग साथ में कैसे वहाँ पे स्नान करने जा सकते, सब लोग साथ में घूमने कैसे? जो मेरी पुरानी पीढ़ी रही होगी वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग भी नहा के आए, मेरे दोस्त भी क्या कहते हैं मैं भी नहा के, वो मेरे यहाँ भी सब लोग प्रयाग के कुंभ के मेले में गए थे। अब कुंभ के मेले में किसी को पता रहता है क्या कि कौन सा समोसा बनाने वाला आदमी कौन सा है, कौन सी जाति का है, कौन सा धर्म का है? या वहाँ पे जो आपको फूल माला दे रहा है आपको उस समय चढ़ाने के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए, वो कौन सी जाति का है? जब वहाँ पे जाति नहीं है तो यहाँ पे सब चुनाव के समय या हमें डिवाइडेशन करने के लिए पॉलिटिक्स वाले क्यों कहते हैं कि हाँ आप किस जाति को, ये बताना जरूरी है। थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। और हर जगह पे मेरे कुछ बच्चे भी हैं जो मैं जब पढ़ाता था तो उस समय के बच्चे भी हैं जो अपनी जाति, अपना धर्म लेके दौड़ते हैं। बात सही है, अपनी जाति, अपना धर्म लेके दौड़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मिसगाइड जरूर करने की कोशिश। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है या हमें समझने नहीं दी जा रही है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या हम पे ऐसी चीज़ें थोपी गई जो चीज़ हमें लगता है कि हमें थी भी नहीं और तब भी हम पे थोपी गई। बाबा साहब ने हम लोग के लिए बहुत किया। अगर प्रॉब्लम न रहती तो बाबा साहब हम लोग के लिए करते कैसे? कुछ न कुछ बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी जो चीज़ सामने नहीं आई थी। लेकिन जब ये साधु संत और ये सब थे, ये ब्राह्मण तो नहीं थे, साधु संत इसमें से काफ़ी लोग जिनका जाति धर्म ब्राह्मण तो नहीं था, वहाँ पे 7 ही धर्म बांटे गए हैं। उसमें भी उनको नदियों और पहाड़ों के नाम पे दिया गया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि, और अगर ऐसा रहता तो वाल्मीकि समाज और जो कई समाज के बारे में बात होती है तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, तो वाल्मीकि समाज पहले रामायण कैसे लिख सकते थे? सोचने वाली बात है, दोबारा से सोचने की जरूरत है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, मेरे शब्द गलत लगे हैं, लेकिन सोच के देखना कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या वो आपको कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन जब तक आप अपनी बात रखेंगे नहीं और मैं अपनी बात पूरी तरह से कहूँगा नहीं, तो ऐसे ही तो मैं अंधकार में मैं भी ख़त्म हो जाऊँगा। आज नहीं कल तो मैं भी मरूँगा ना, मेरे बच्चे भी ख़त्म होंगे। लेकिन एक बात सोच के देखना, गिल्ट अपने अंदर महसूस होता रहता है कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो हम सारे त्यौहार इकट्ठा कैसे मना लेते हैं? कौन सी साउथ में सारे लोग जगन्नाथपुरी की जो रस्सियाँ खींचते हैं, वो उड़ीसा में वो सब लोग इकट्ठा खींचते हैं। उसमें वहाँ पे जाति धर्म कोई नहीं पूछता। गणेश चतुर्दशी में महाराष्ट्र में होता है तो वहाँ पे कोई किसी जाति धर्म नहीं पूछता। सब लोग गणेश जी को रखते हैं और गणेश जी को पूछ के फिर उसके बाद गणपति बप्पा मोरिया कहते हुए समुद्र में उनको विसर्जन कर देते हैं। यहाँ पे मंदिर जाते समय कोई किसी का धर्म नहीं पूछता कि कौन सी बड़ी मंदिरों की बात कर रहा हूँ, छोटी मंदिरों का नहीं पता गांव में क्या हो रहा है। लेकिन अभी होता होगा, कुछ जगह पे अनपढ़ गया है, जाहिल अभी भी पड़े हुए हैं जिनका कोई वो नहीं है। राम मंदिर में आज कोई नहीं पूछता कि आप कौन से धर्म से हो। तो हमें क्यों धर्म में बांटने की और जाति में बांटने की कोशिश की जा रही है? हमारा भी एक ही धर्म है। ऊंच नीच होती है, मैं नहीं कहता ऊंच नीच नहीं होती, कुछ
उन लोगों को नॉलेज दी गई है तो उनका हिसाब से उनको ऊंच नीच होती होगी, होती है, होती रहनी चाहिए। मैं गलत भी नहीं मानता और सही भी नहीं मानता, लेकिन आपकी काबिलियत, आपको इतना अधिकार अब इस भारतीय संविधान ने दिया है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको एक बढ़ना चाहिए। इस भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हमें डिवाइडेशन किया जाए, हमें हरिजन में, हमें ओबीसी में, निषाद में, मल्ला में और सो ऑन, ठाकुर, यादव, जो भी जाति, जितनी भी जाति होती हैं, सब में बांटा जाए। मेरी बात थोड़ी अटपटी है, लेकिन प्लीज़ अपनी कुछ मेंशन करना। मुझे खुद, मैं आज दो दिन से यही सोच रहा हूँ कि यही बात समझ नहीं आ रही है। वहाँ पे कुंभ में 2 दिन में 4 करोड़ लोग आके दर्शन करके चले गए और नहा के चले गए, तो उसमें किसी ने किसी से नहीं पूछा होगा कि भाई आपको जन्म कौन सी जाति के हो। तो हमें जाति में बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है? और ये पहले भी होता रहा होगा, कुंभ आज नहीं, सदियों से होता आ रहा है, सदियों से होता आ रहा है। थिंक अबाउट दिस। थैंक यू।